सो हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र एमसीए सीईटी 2024 का जैसा कि आप लोगों को पता है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो आई होप आप लोग में से बहुत सारे ने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा, बहुत सारे ने एफसी सेंटर पे भी विजिट कर लिया होगा। तो जो जो एफसी सेंटर पे नहीं विजिट किए हैं, अभी जाने वाले हैं, और जो क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होने वाली है, जो आप सभी स्टेप को ईजिली जो है वो ग्रीन टिक कर सकते हो बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना किए बगैर। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है आज की वीडियो में हम लोग शेयर करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो जरूर देखना। सबसे पहले ये ब्राउचर हम लोग देख लेते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे डाला हुआ है। तो ये ब्राउचर, इस पर हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था। तो ये देखो 14 जुलाई तक जो है ये लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का। उससे पहले आप जो है एफ सेंटर पर जा करके वेरीफाई करवा लो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी है। दो तरीके से इस बार भी होने वाले हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ई स्क्रूटनी मोड, और फिर आपका स्क्रूटनी फिजिकल स्क्रूटनी मोड। तो ई स्क्रूटनी और फिजिकल स्क्रूटनी में अभी भी बहुत सारे बच्चों को जो प्रॉब्लम आ रही है। तो देखो, ई स्क्रूटनी अगर आप चूज़ करते हो तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने अपलोड कर रखे होंगे वो ऑलरेडी वेरीफाई हो जाएगा। जो 10वां स्टेप है, जो जिनका सभी का भी रेड होगा, वो ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाएगा 1-2 दिन में। तो आप टेंशन ना लो, ठीक है। और फिजिकल स्क्रूटनी में अगर चूज़ करते हो तो आपको एफ सेंटर पे जाना पड़ेगा। देखो, कुछ की क्वेरी ऐसे भी आ रही थी कि अगर हम एफ सेंटर चूज़ करते हैं, जो टाइम स्लॉट देते हैं या फिर जो एफ सेंटर चूज़ करते हैं, क्या उसी पे जाना कंपलसरी है? तो ऐसा नहीं है, आप कोई भी एफ सेंटर पे जा सकते हो। वहाँ पे अगर आपका जाना पॉसिबल नहीं है तो आप दूसरे एफ सी पे भी जा करके वेरीफाई करवा सकते हो। और एक डाउट्स था कि अगर हम ई स्क्रूटनी चूज़ कर लिए, अब हमें लगता है कि हम जा सकते हैं फिजिकल के लिए, तो क्या जा सकते हैं? तो बिल्कुल आप जा सकते हो, जा करके फिजिकल वेरिफिकेशन जो है वो करवा सकते हो। उसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आने वाली है, ठीक है। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है 17 को आपको रिलीज़ कर दिया जाएगा। इसी के बेसिस पे अभी जो आप रजिस्ट्रेशन करोगे और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाओगे, जो भी डिटेल आप लोग डालोगे इसमें, उसी के बेसिस पे जो आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा 17 को। और फिर 17 को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा, तो उसके बाद उसमें आप चेंजेस कर सकते हो, ग्रेवियंस वगैरह जो है वो डाल सकते हो। देखो, ग्रेवियंस का 18 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक। तो जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा उसमें मान लो कुछ रॉन्ग है, नेम रॉन्ग है या फिर कुछ भी रॉन्ग है, तो आपका ग्रेवियंस का एक ऑप्शन आता है 18 से लेकर के 20 तारीख के बीच में, वो आएगा। वो आप लोग रिकरेक्ट जो है वो कर सकते हो। तो आपके फॉर्म में कुछ भी मिस्टेक है तो आप फॉर्म को दोबारा नहीं, मतलब कि आप एडिट कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। और फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो 22 तारीख को आ जाएगी। आगे कोई डेट नहीं दिया गया, इन द सेंस कि हो सकता है डेट एक्सटेंड हो, लेकिन 22 तारीख तक तो अभी ये मेरिट लिस्ट वगैरह यही सब चलने वाली है। तो एफसी सेंटर पे अभी जो गए हैं उनका रिव्यू वगैरह आ रहा है अभी कि क्या क्या जो है मांग रहे हैं, वहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। तो बहुत सारे एफसी सेंटर पे गए, एक का कॉल आया था तो उनको बहुत ज़्यादा परेशान हुआ किसको लेकर के, कन्वर्जन सर्टिफिकेट को लेकर के। मैंने एक ग्रुप में फॉर्मेट सेंड किया है कन्वर्जन सर्टिफिकेट का। पहले बता दूँ, कन्वर्जन सर्टिफिकेट किसको किसको लगने वाला है। तो जो सीबीएसई से पढ़े हुए 10th क्लास, सीबीएसई बोर्ड से जिनका 10th क्लास है, उनका जो है ग्रेड जो होगा वो सीजीपीए में आया होगा, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड से जिनका 10th हुआ है तो उनका मार्क्स जो है वो सीजीपीए में आया, तो उनको कन्वर्ट करना है, उनको कन्वर्जन सर्टिफिकेट लगेगा। 12th को कन्वर्जन सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, ग्रेजुएशन में भी कन्वर्जन सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। इफ़ सीजीपीए में है फिर भी वो एक्सेप्ट कर लेंगे ग्रेजुएशन वाला मार्क्स। लगेगा किसको? लगेगा सिर्फ 10th जो है 10th पास किए सीबीएसई बोर्ड से, या फिर जो सीजीपीए मार्क्स है उनके लिए कन्वर्जन सर्टिफिकेट लगेगा। कन्वर्जन सर्टिफिकेट के लिए मैंने फॉर्मेट भी अपलोड कर रखा है, भेज दिया। उसको आप प्रिंट आउट करो, उसको फॉर्म फिल करो, इफ़ पॉसिबल हो तो स्टाम्प लगवा लो जा करके कॉलेज से और स्कूल से साइन करवा लो, तो वो वेल एंड गुड होगा। आज एफसी सेंटर पे यही हुआ। पहले बोला कि इस पर जा करके आप साइन वगैरह स्टाम्प वगैरह लगवा करके आओ स्कूल से, फिर हम लोग वेरीफाई करेंगे। तो उन्होंने करवा के आया, तो उनका क्या हुआ, कॉलेज से ही बना करके दे दिया कन्वर्जन सर्टिफिकेट। वो सब चीज़ें मैं, अगर आप बोलोगे तो ऑफिशियल ग्रुप पे मैं सेंड कर दूंगा उसको, ठीक है। सभी के लिए वो हो जाएगा। तो ये रही इन सब चीज़ें बातें। और ये जो आप लोग देखोगे थंबनेल में कि सारा स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया, तो ऑलमोस्ट लगभग बहुत सारे बच्चों ने कंप्लीट कर रखा है, तो अब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एफ सेंटर पे भी हम लोग ने बात कर लिया कि क्या कैसे क्या होने वाला है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाना है। जो अभी आपके पास डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे वही डॉक्यूमेंट्स ले जाना पड़ेगा वहाँ पे एफ सेंटर पे। और तीसरी चीज़ जो है नेशनलिटी को लेकर के कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, तो मैंने 1000 बार बोला है कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है जिसमें नेशनलिटी इंडियन मेंशन हो वही डॉक्यूमेंट अपलोड करना।
महाराष्ट्र वालों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उनके डोमिसाइल में जो है वो ऑलरेडी नेशनलिटी इंडियन मेंशन होती है, तो वो आप अपलोड कर दो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओएमएस के लिए आप क्या कर सकते हो, 10th की जो टीसी है, टीसी का जीरोक्स कॉपी अपलोड कर दो, वो काम हो जाएगा उसके लिए, उसके बेसिस पे भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको। ये करो, रजिस्ट्रेशन करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी गलतियाँ मत करना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करो, उसके बाद जो है मेरिट लिस्ट वगैरह जो आएगा सो आएगा। और अभी तक आपने हमारे एक पर्सनल काउंसलिंग ग्रुप को लेकर के भी काफ़ी लोगों का कॉल्स आ रहे हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स कनेक्ट हैं उसके भी कॉल्स आ रहे हैं, नंबर से भी बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। मतलब मैं अभी डेली 100 से 150 कॉल अटेंड कर रहा हूँ डेली। उसमें से हमारे जो स्टूडेंट हैं पर्सनल काउंसलिंग ग्रुप के, उनको प्रायोरिटी फर्स्ट मिलती है, उनके नहीं आते हैं तो फिर अलग आते हैं। इसमें से भी बहुत सारे बच्चे छूट जाते हैं, मतलब इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है कभी कभी सारे का कॉल अटेंड करना, क्योंकि ऑफिस आवर रहता है, सुबह से 10 बजे से लेकर के 6 तक ऑफिस रहता है, फिर 6 से 8 फिर मेरे को कहीं जाना होता है 2 घंटे, फिर आता हूँ इस टाइम पे। तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक स्केड्यूल चल रहा है, आपकी प्रेफरेंस लिस्ट भी रेडी करनी है, भी सब चीज़ है। तो कॉल पे भी जितना ज़्यादा हमसे सपोर्ट हो पा रहा है हम लोग कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत अगर कॉल्स ऊपर नीचे हो रहा है, इवन हम लोग कॉल भी कर रहे हैं, टाइम मिलता है तो मैं खुद से कॉल करता हूँ, जिसके मिस कॉल्स पड़े हुए रहते हैं। मे बी बहुत सारे का मैं कॉल्स रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए आई एम सॉरी। उसमें से कुछ हमारे स्टूडेंट्स भी हैं जो पर्सनल काउंसलिंग ग्रुप के हैं, लेकिन बाद में उनको कॉल बैक जरूर किया जाता है, मैसेज का रिप्लाई किया जाता है। थोड़ा बहुत लेट हो रहा है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पर्सनल मीटिंग भी रख रहा हूँ, टाइम टू टाइम मीटिंग लेकर के। कल भी मैंने मीटिंग रखी थी और पूरे को पर्सनली गाइड किया था। उसमें बहुत सारे बच्चे ने ज्वाइन किए, बहुत सारे नहीं किए, लेकिन जितना हो सकता है आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिल रहा है। हमारे ग्रुप्स में भी है जो एफसी सेंटर से आ रहे हैं, या फिर उन लोगों भी बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, उसमें भी हम देखते रहते हैं। कभी भी टाइम मिलता है तो मैं सपोर्ट के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। तो ऐसा मत सोचना कि कॉल्स नहीं उठा रहे हैं, फिर ये करके ज्वाइन करके फिर गलती हुआ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा, जितना हो सकता है उतना सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, बस थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी चीज़ों का लिंक है, जाकर के एक बार विजिट जरूर कर लो। थैंक यू।